प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3D सेल्फी बूथ और सेल्फी पॉइंट में लागत की सच्चाई का पता लगाने वाले रेलवे के अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरटीआई में बूथ के बारे में जानकारी देने के बाद सेंट्रल रेलवे ने अपने मुख्य पीआरओ शिवराज मानसूरपुरे को ट्रांसफर कर दिया। मानसपुरी ने कार्यकाल के अंत से पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिए जाने के बाद अपना कोई बयान तो आधिकारिक रूप से नहीं दिया, लेकिन जो आमतौर पर उनके ट्रांसफर 2 साल बाद होनी थी उसे अभी ही ट्रांसफर कर दिया गया। न सिर्फ ट्रांसफर किया गया है बल्कि अब जानकारी देने के लिए कुछ नए नियम में भी बदलाव किए हैं और इसे रेलवे ने तत्काल प्रभाव से बदलाव किया। रेलवे ने क्या नियम बनाए हैं और ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी बयान दिया। इस कहानी को बताने से पहले इस ट्रांसफर को लेकर, सेल्फी बूथ को लेकर जो बवाल हुआ उसको लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले वो बताते हैं, उसके बाद इसका पूरा मामला आपको समझाएंगे। अधिकारी के ट्रांसफर का पेपर में छपी रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि शहंशाह की रजा, सच का इनाम सजा। इसके साथ उन्होंने पेपर की कटिंग भी लगाई है। राहुल गांधी का ये ट्वीट 3 जनवरी 2024 का है। इससे पहले राहुल गांधी ने 30 दिसंबर 2023 को भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक्स पर लिखा था कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए, जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा यह पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर और सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह के बूथ के साथ तस्वीर चाहिए? ये राहुल गांधी ने एक्स पर 2 दिन पहले लिखा था। 3 जनवरी 2024 को कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि पिछले दिनों आरटीआई से मोदी सरकार के फिजूल खर्च की एक जानकारी सामने आई। इसमें बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के जो सेल्फी पॉइंट बने हैं उनकी कीमत 6,25,000 रुपए है। एक सेल्फी पॉइंट 6,25,000 रुपए की है। यह जानकारी बाहर आते ही मोदी सरकार के फिजूल खर्च की चर्चा होने लगी। अब मोदी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है। जिस अधिकारी ने आरटीआई से यह जानकारी दी उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। सच बोलने की सजा ट्रांसफर के रूप में दी गई है। कांग्रेस ने एक्स पर यह ट्वीट कर लिखा, आरटीआई में जिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी, रिपोर्ट और खबर छपने के बाद ही उसका ट्रांसफर कर दिया गया और साथ में भारतीय रेलवे ने सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई के तहत जानकारी देने के जोनल रेलवे के नियमों को भी कड़ा कर दिया है और भी सख्त कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट के अनुसार से नए नियमों के अनुसार अब आरटीआई के सभी जवाबों को जोनल रेलवे के महाप्रबंधक या मंडल रेलवे प्रबंधक यानी जीएम और डीआरएम ही मंजूरी देंगे। इसके बाद ही यह जवाब दिया जाएगा, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। हालांकि ये भी कानून को रेलवे ने तुरंत प्रभाव से लागू किया है और इसे बदल भी दिया। अब इस बदलाव के पीछे और इस विवाद की वजह को समझिए कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। कैसे एक सेल्फी पॉइंट लगाकर मोदी सरकार ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार से 27 दिसंबर 2023 को छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले स्थायी सेल्फी बूथ की लागत 6,25,000 रुपए है, जबकि इस तरह के अस्थायी बूथ की लागत 1,25,000 रुपए है। यह सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अनुमोदित लागत है। अखबार के अनुसार एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी गई थी। 28 दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया कि जोनल रेलवे और अन्य फील्ड यूनिटों के संभाले जाने वाले आरटीआई आवेदनों के जवाब की गुणवत्ता खराब हो गई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कानून में जवाब देने की जो समय सीमा दी गई है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
आरटीआई जवाबों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आरटीआई के सभी जवाबों को जोनल रेलवे के महाप्रबंधक यानी कि जीएम और रेलवे प्रबंधक यानी कि इसमें रेलवे प्रबंधक को डीआरएम कहा गया है, यही देंगे। वही आरटीआई कानून के तहत फर्स्ट अपील के उत्तर में दिए जाने वाले जवाबों को भी संबंधित जोनल रेलवे के जीएम और डीआरएम ही देंगे। ये मंजूरी सिर्फ अब इन दोनों लोगों पर दी गई है, इससे इन दोनों की काम भी बढ़ गया है। आरटीआई के अनुसार सेंट्रल रेलवे का यह भी कहना है कि 5 डिवीजन नागपुर, मुंबई, पुणे, भुसावल और सोलापुर में 30 स्टेशनों पर अस्थायी और 20 स्टेशनों पर अस्थायी सेल्फी बूथ लगाए गए हैं। क्लास ए स्टेशन पर प्रत्येक अस्थायी बूथ की लागत 1,25,000 रुपए थी, जबकि क्लास सी स्टेशनों पर अस्थायी बूथ की लागत 6,25,000 रुपए रखी गई। अब इस मामले को समझिए कि आरटीआई से कैसे इसका खुलासा हुआ। भारतीय रेलवे ने कई स्टेशनों पर पीएम मोदी के सेल्फी बूथ लगाए थे। रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय रेलवे ने आरटीआई के तहत जानकारी दी। आरटीआई कानून 2005 के तहत पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए रेलवे ने सूचना अधिकारी और मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं। कानून के तहत जीएम या डीआरएम की न तो एप्लीमेंट है और ना ही ये अथॉरिटी है, ना उनको कोई भी इससे कोई भी संबंधित जानकारी देने की अधिकार थी। इससे पहले अथॉरिटी के रूप में वो कोई भी जवाब नहीं दे सकते थे, कोई भूमिका नहीं थी। आरटीआई आवेदन के जिस जवाब को लेकर विवाद हुआ वो जानकारी सेंट्रल रेलवे के डिप्टी महाप्रबंधक अभय मिश्रा ने साझा की थी। उन्होंने एक रेलवे के एक पूर्व कर्मचारी अजय बोस के आरटीआई सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की थी। जानकारी साझा किए जाने के बाद अभय मिश्रा के वरिष्ठ अधिकारी सेंट्रल रेलवे के सूचना अधिकारी शिवाजी मानसपुरे को 7 महीने के पद पर रहने के बाद ही उसे हटा दिया गया। आमतौर पर किसी व्यक्ति को इस पद पर 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, जो इसे पहले ही हटा दिया गया। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शिवाजी मानसपुरे के ट्रांसफर को इस मामले से जोड़कर देखने की बात को अफवाह बताया गया है और कहा गया है कि ऑपरेशन कारणों से उनका ट्रांसफर किया गया। नए दिशा निर्देशों का आरटीआई के जवाब से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं आरटीआई के जरिए सवाल पूछने वाले अजय बोस ने अखबार को बताया कि दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी रेलवे में से 3D सेल्फी बूथ पर कितने खर्च किए गए इसकी जानकारी आरटीआई में लेने की बात कही गई थी, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया है। मतलब एक सेल्फी बूथ को लेकर, एक जोन के सेल्फी बूथ को लेकर यह विवाद हो रहा है, बाकी 3 जोन अभी भी बाकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ये जो विवाद सेल्फी को लेकर शुरू हुई है, ये नई सियासत आगे कहां तक जाती है, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान आता है या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।